बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. जी तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है कि अल्लाह पाक के हुक्म से आप सब खैराफियत से होंगे। मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम मकसूद अरशद अराई, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आएंगे शामिल होते हैं दुआ में। या रब करीम या रऊफ़ रहीम परवरदिगार आलम रब, तो अपनी ज़ात और सिफ़ात में यकता है, हम सब तेरे आजिज़ बंदे हैं। तूने नबिय्यीन सदकीन सालिहीन को अपनी रहमत ख़ास के लिए चुन लिया। ए अल्लाह पाक, मुझे भी सिरातक मुस्तकीम दिखा, रास्ता दिखा उन लोगों का जिन पर तेरा करम हुआ, ना कि उनका भटके हुओं का। मुझे कुदरत की आंखों से देखने वाला, कुदरत के कानों से सुनने वाला और कुदरत की ज़ुबान से कलाम करने वाला बना दे। मेरा हर कौल और फ़ाल तेरी अतबा का नमूना हो। इस फ़कीर पर तफसीर करो, हमारी कब्रों को जन्नत के बागों में बाग बना दे। नबी पाक और आपकी आले औलाद पर दरूद व सलाम और रहमत के फूल बरसाता रहे। या रब्बिल आलमीन रऊफ़ रहीम परवरदिगार आलम रब, जो बहन भाई बे औलाद हैं, अल्लाह पाक सबको नेक नरीना सालिहा औलाद अता फरमा। मेरे मालिक मौला, जो भाई रिज़्क़ की वजह से परेशान हैं, तंग दस्तियों में मुब्तला हैं, अल्लाह पाक उनकी गैबी इमदाद फरमा। ए अल्लाह पाक, जो बहन भाई बूढ़े बच्चे दोस्त अहबाब जितने भी मुसलमान भाई अल्लाह पाक बीमार हैं, सबको शिफ़ाए कामला आज़ा नाफिया अता फरमा अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके, आमीन। दोस्तों आइए चलते हैं आज हमारे टॉपिक की तरफ। मैं आपसे पहले अर्ज़ कर रहा हूँ कि आज की हमारी वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, क्योंकि आज मैं तफसीलन बात कर रहा हूँ टॉपिक पे, लकोरिया के टॉपिक पे ऊपर। क्यों कि लकोरिया एक किस्म का नहीं होता। कौन सा लकोरिया, आज मैं बताऊंगा कौन सी तहरीक में कौन सा लकोरिया होता है, उसकी एहतियात, उसकी खुराकें और उसका इलाज आज मैं तफसीलन इंशाल्लाह बयान करूंगा। इसलिए माजरत के साथ वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, ज़्यादा भी नहीं। तो आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। असाबी रतूबात, असाबी तहरीक में लकोरिया। असाबी तहरीक में लकोरिया रतूबात का गलबा होता है। ये लकोरिया एक ऐसी गंदी बीमारी है, ये औरत को शुरू हो जाए, आजकल तो यंग लड़कियों को भी हो रहा है। आती हैं हमारे पास, देखते हैं हम कि सत्यानाश हो गया उनका लकोरिया, आंखों के नीचे ये हल्के पड़ जाते हैं, ये स्किन जो है ऐसे बेरुखी हो जाती है, और जो है ना पस्तान जो है, इन पे भी बहुत असर पड़ता है इस चीज़ का। और ये कमर में बैक साइड पे, इस जगह पे जो है ना पेन रहेगी, उनकी टांगों में पेन रहेगी, एक चिड़चिड़ापन रहता है। वो ऐसा होता है कि हड्डियां खुरना शुरू हो जाती हैं। वैसी गंदी ये मूजी मर्ज है। ये होता क्या है कि ये असाबी रतूबात में जो लकोरिया होगा ना, इसमें स्मेल नहीं आएगी। इसमें ये वाइट कलर का जो पानी है ना, ये पतला पानी होगा, गाढ़ा नहीं होगा, पतला पानी होगा, कभी पतला कभी गाढ़ा। ये पानी जो वजाइना के अंदर से, शर्मगाह के अंदर से जो ये हर वक्त खारिज होता रहता है। या सेक्स करने से पहले या कोई बंदा उसके छुए, या वो ऐसी कोई रोमांटिक बात कर ले या कुछ देख ले, जिससे जैसे हमारा ब्रेन उसे एक्सेप्ट करेगा, तो फौरन ही जो है ना वजाइना के अंदर से रतूबात डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएंगी। और इसमें किसी किस्म की जो है ना, इसमें स्मेल नहीं होती, वैसे ही होता है। तो इसके मैं आपको अलामत बताता हूँ, ये किस वजह से होता है। ये अलामत होती हैं असाबी रतूबात जो होती हैं ना, यानी कि सिंपल अल्फाज में कह लें, पानी की ज्यादती होती है इसके अंदर। सिंपल अल्फाज में बता रहा हूँ मैं। बहुत से लोगों को रतूबात की नहीं ना समझ आती, ये जी हकीम साहब ने कौन सा वर्ड यूज़ कर लिया। ये रतूबत तो वो जो है ना एक तबीब बंदे ही समझ सकते हैं। पानी की ज्यादती, सिंपल अल्फाज में मैं समझा रहा हूँ आपको। इसमें होता क्या, जो नब्ज़ फूली हुई होती है, ऊपर होती है नब्ज़ रतूबात की वजह से, जुबान पे उसके सफ़ेद रंग की तह बनी हुई होगी, और मीठा खाएगा वो पेशेंट, जो औरत या लड़की जो भी है, मीठा खाएगा, उसका ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। इसके लिए एहतियात ये है कि आपने दूध, दही, दूध वाली सेवइयाँ, बर्फ़ी, बेकरी की कोई भी आइटम, किसी किस्म की दालें, और शलजम, मूली, टिंडा, कद्दू, गाजरें,
और जो है ना पेठा कद्दू, ये चीज़ें बिल्कुल ही आपने इस्तेमाल नहीं करनी है। आपने इन चीज़ों की एहतियात आपने करनी है। कम से कम कितना, कम से कम 3 माह आपने इन चीज़ों की परहेज़ करनी है। खुराकी परहेज़ जो है ना, मैं बता रहा हूँ, आगे मैं मेडिसिन बताता हूँ। खुराकी परहेज़ जो है आपने 3 महीने तक करनी है। ये असाबी रतूबात का गलबा हो, उसमें लकोरिया हो, वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो इसमें आपने खुराक क्या इस्तेमाल करनी है, भुने हुए चने और किशमिश। दिन में तकरीबन 1 मुट्ठी भुने हुए चने हो, आधी मुट्ठी किशमिश हो, मिक्स करके एक दिन में ये इस्तेमाल करें। और उसमें पालक खाएं और यखनी पिएं। इसमें बकरे का गोश्त खाएं, बड़ा गोश्त खाएं और करेले खाएं, पालक खाएं, शलजम खाएं, शलजम क्या दिया, बैंगन खाएं और मसाला जात वगैरह लौंग दालचीनी का कहवा इस्तेमाल कर सकते हैं। और आइए अभी मैं आपको बताता हूँ इसकी जो है ना खुराक, मेडिसिन। इसकी मेडिसिन आपने करनी क्या है कि अब 50 ग्राम कमरकस और 50 ग्राम आपने लेनी है तेलिया सुपारी। वो आपने अच्छे से उसे ग्राइंड करना है। आपने ग्राइंड करके उसका 500 mg वाला कैप्सूल आप भर लें। आप 3 दिन तक, अगर लकोरिया तो ज़्यादा है, रतूबात वजाना से ज़्यादा डिस्चार्ज हो रही हैं, तो 3 दिन तक आपने सुबह और शाम, सुबह नाश्ते के बाद, रात को खाने के बाद, 3 दिन तक आपने ये इस्तेमाल करना है। आपने 3 दिन के बाद आपने सिर्फ और सिर्फ ये रात में इस्तेमाल करना शुरू कर देना है। 7 दिन इस्तेमाल कर लें, अगर तो लकोरिया ठीक हो गया ठीक है, नहीं तो 15 दिन इस्तेमाल कर लें। 15 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, लकोरिया बिल्कुल ठीक हो जाएगा जो असाबी तहरीक में। और दूसरी, इसको जो हमारे दिल को तहरीक देने वाली, ताकत देने वाली आप चीज़ इस्तेमाल करें। लौंग दालचीनी का कहवा, उसमें पत्ती थोड़ी सी ऐड करके उसमें हल्का से नींबू जो है ना निचोड़ लें, हाफ नींबू जो है। और इसमें जो आप ले लें कुश्ता फौलाद, राई और सुरख मिर्च, ये आप 2-2 तोले ले लें। आप लेके इसे मिक्स कर लें। आप जो है ना 250 mg का कैप्सूल है जो, वो दोपहर के वक्त आप जो है ना इस्तेमाल करें आप, तकरीबन 2 हफ्ते तक। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको ज़रूर सेहतयाब करेंगे। अगर किसी को ये नुस्खा ना बनाना आए या किसी को समझ ना आए तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 030005888480। तो इसमें मैं एक बात बताता चलो, खुराक की एहतियात इसलिए ज़रूरी होती है कि मिसाल के तौर पर पहले ही हमें हमारी बॉडी में अल्कलाइन की ज़्यादती है, पानी की ज़्यादती है, रतूबत भरी पड़ी हैं, हम ऊपर से मेडिसिन खाते जाएंगे। बात ये नोट करने वाली है, नोट कीजिए, मेडिसिन हम खाते जाएंगे, ठीक है। 70% हमारी बॉडी के ऊपर हमारी खुराक असर दिखाती है, 20% मेडिसिन और 10% हमारी एहतियात। अब जब हम 20% हम मेडिसिन खाते जाएंगे, वो कवर करती जाएगी 20% मर्ज को, ऊपर से हम दोबारा दूध भी पीते जाएंगे, खीर भी खाते जाएंगे, दूध वाली सवैयाँ भी खाते जाएंगे, जो है ना पकोड़े समोसे, ऐसी चीज़ें, सब्जियां जो हैं, ठंडी चीज़ें जो मैंने आपको परहेज बताया, वो भी खाते जाएंगे। अब देखेंगे 20% आप मेडिसिन के साथ उसे ठीक कर रहे हैं, लेकिन 70% उसे आप जो है दोबारा बीमारी में मुब्तला कर रहे हैं, ऊपर से खुराकें खाई जा रहे हैं। तो वो कैसे मर्ज ठीक हो सकता है? मेडिकल फील्ड में भी इसका इलाज निकला है, चंद दिन मेडिसिन खाएं, उसके बाद दोबारा फिर वही बीमारी शुरू हो जाती है, फिर दोबारा वही में इशू आना शुरू हो जाते हैं। तो लिहाजा ये होता क्या कि जब तक हमारे खुराक का असर जो है, हमारा मैदा फर्टिलाइजेशन करने के बाद हमारे लीवर के ज़रिए जब तक ये खुराक का असर हमारे ब्लड के अंदर शामिल नहीं होगा, तब तक ये आपका लकोरिया ख़त्म नहीं होगा। और ये होता इतनी जल्दी नहीं है, कम से कम हो जाएगा इंशाल्लाह, हो आपका 1 हफ्ते के अंदर जाएगा, 3 दिन या 1 हफ्ते के अंदर लकोरिया आपका रुक जाएगा। लेकिन एहतियात जो है आपने कम से कम खुराक की एहतियात आपने 3 महीने तक करनी है, इंशाल्लाह आप शिफायाब होंगे। उम्मीद है कि मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।